तो सबसे पहले हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स देखेंगे। तो आप चेकआउट करें तो देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड इनकॉर्पोरेट 1991 में हुई थी। यूएसए की एक बहुत बड़ी फूड कंपनी यम ब्रांड्स की एक फ्रेंचाइजी है इंडिया के अंदर। इसके स्टोर्स की बात करें तो इंडिया के अंदर 31 मार्च 2021 की रिपोर्ट की माने तो 155 सिटीज के अंदर इसके 655 स्टोर्स है। यम ब्रांड्स कौन से ब्रांड्स को ऑपरेट करता है तो पिज्जा हट हो गया, केएफसी हो गया, ये सारे ब्रांड्स को यम ब्रांड ऑपरेट करता है और उसके अंदर देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड भी उसकी फ्रेंचाइजी है, इसलिए देवयानी भी ये सारे ब्रांड्स को ऑपरेट करता है। देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के 3 बिजनेस वर्टिकल्स है मेनली। फर्स्ट वन देखे तो कोर ब्रांड्स मतलब कि केएफसी हो गया, पिज्जा हट हो गया एंड कोस्टा कॉफी स्टोर इन इंडिया। देवयानी के हम इंटरनेशनल बिजनेस देखे तो नेपाल एंड नाइजीरिया के अंदर भी इसके स्टोर से और इधर से भी इसका रेवेन्यू आता है। कंपनी के कुछ अदर्स बिजनेसेस की बात करें तो मतलब कंपनी के कुछ अपने भी ओन बिजनेस है, जैसे कि वेंगो, फूड स्ट्रीट, मसाला ट्विस्ट, ये सारे ब्रांड्स को कंपनी खुद ओन करती है। तो देवयानी कंपनी ने सबसे पहले अपने बिजनेस की शुरुआत पिज्जा हट के स्टोर से की थी जयपुर में। इसके बाद इसने अपने स्टोर्स को केएफसी एंड पिज्जा हट दोनों के अंदर बिजनेस शुरू किया और इसका 31 मार्च 2021 का देखे तो ये कंपनी 265 केएफसी स्टोर्स एंड 297 पिज्जा हट स्टोर और 54 कोस्टा कॉफी स्टोर्स को ऑपरेट करता है इंडिया के अंदर। अब देखें कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे। तो कंपनी के आप फाइनेंशियल इधर चेकआउट कर सकते हैं। टोटल असेट 2019 में देखे तो 1807 करोड़, जो 2020 में देखे तो 1883 करोड़, जो 2021 में देखे तो 1668 करोड़। कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 1323 करोड़ 2019 में, 2020 में देखे तो 1535 करोड़, 2021 में देखे तो 1198 करोड़। कंपनी का अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे तो, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पता चलेगा कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। तो 2019 में देखे तो कंपनी का प्रॉफिट 59 करोड़ का इसका लॉस हुआ था। 2020 में देखे तो 78 करोड़ का लॉस हुआ था कंपनी का और 2021 में देखे तो 81 करोड़ का लॉस हुआ था। ये लॉस की हम असली वजह जाने तो कंपनी अपने स्टोर्स को एक्सटेंड कर रही है हर जगह इंडिया के अंदर, इसलिए इसका लॉस आना स्वाभाविक है, क्योंकि नए स्टोर ओपन करेंगे तो पूरा खर्चा तो लगेगा ना उसमें। तो आप ये ना सोचिए कि कंपनी का लॉस से या प्रॉफिट इतना हुआ, बट आप ये सोचिए कि कंपनी का बिजनेस क्या है, वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। उसके हिसाब से आपको पता चलना चाहिए कि कंपनी अभी तो लॉस कर रही है बट आगे जाके उसका प्रॉफिट होएगा कि नहीं होएगा। तो ये बात आप ध्यान रखें, कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अब कंपनी के प्रमोटर्स देख लेते हैं। तो कंपनी के आप प्रमोटर इधर चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले प्रमोटर इसके है रविकांत जयपुरिया, सेकंड प्रमोटर है वरुण जयपुरिया एंड थर्ड प्रमोटर है आरजे कॉर्प लिमिटेड आर द कंपनीज प्रमोटर। ये तीनों कंपनी के मेन प्रमोटर हो जाते हैं। अब कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देख लेते हैं। तो आप चेकआउट करें तो द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ वेल रिकॉग्नाइज्ड क्यूएसआर ब्रांड्स, मतलब कि क्विक रेस्टोरेंट सर्विसेज के अंदर इसके बहुत सारे पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे ब्रांड शामिल है। लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ यम ब्रांड्स इन इंडिया, मतलब यूएसए की फूड कंपनी यम ब्रांड्स है जो केएफसी एंड पिज्जा हट जैसी बड़ी ब्रांड्स को ऑपरेट करता है। तो यह देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड यम ब्रांड्स की सब्सिडियरी सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया के अंदर। क्रॉस ब्रांड सिनर्जीज प्रोवाइड ऑपरेटिंग लीवरेज बेनिफिट, मतलब कि इसके जो अलग अलग ब्रांड्स है, केएफसी, पिज्जा हट हो गया, कोस्टा कॉफी हो गया, मतलब ये अलग अलग बिजनेस से लीवरेज एक दूसरे बिजनेसेस को पूरा करते हैं। डिसिप्लिन्ड फाइनेंशियल अप्रोच विद स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन कैश फ्लो मैनेजमेंट, मतलब कि इसका कैश फ्लो मैनेजमेंट में इसका बहुत फोकस है। स्ट्रॉन्ग स्टोर नेटवर्क 264 केएफसी स्टोर, मतलब कि इसका स्टोर्स के मामले में इसका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। 264 केएफसी के स्टोर है इसके पास और 297 इसके पिज्जा हट के स्टोर है एंड 44 कोस्टा कॉफी के स्टोर है इंडिया के अंदर। कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने के पीछे? सो आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखे तो रीपेमेंट और प्री पेमेंट ऑफ द कंपनीज बोरोविंग फुल्ली और पार्टली, मतलब जो कंपनी ने बोरोविंग्स ली है वो उसको फुल और पार्टली पेड करना है, मतलब कि पूरा पे करना है और उसको आधा पे करके उसको बिजनेस में लगाना है। और दूसरा हम देखे तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज, ये हर आईपीओ में होता है। अब देख लेते हैं कि कंपनी के आईपीओ में लॉट साइज क्या रहेगी और कितने अमाउंट हमें इन्वेस्ट करने होंगे इस आईपीओ में। चेकआउट करें तो मिनिमम आपको 1 लॉट के लिए अप्लाई करना है, उसमें 165 शेयर आएंगे। अमाउंट कितना आपको इन्वेस्ट करना है इसके अंदर आपको अप्लाई करना है तो आप कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करेंगे। कोई भी आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए। ये आईपीओ तो 100% ओवर सब्सक्राइब होने के चांस है। उसमें आपको 14,850 रुपीज आपको अप्लाई करने हैं। तो अब कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं।
जो कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। आईपीओ ओपन हो रहा है 4 अगस्त को, आईपीओ की क्लोजिंग है 6 अगस्त को, और इश्यू टाइप है बुक बिल्ड इश्यू टाइप। फेस वैल्यू कंपनी के आईपीओ की देखे तो 1 रुपीज पर इक्विटी शेयर इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। आईपीओ की प्राइस देखे तो 86 से 90 के बीच में पर इक्विटी शेयर इसकी प्राइस रहेगी। हमें हमेशा कट ऑफ प्राइस मतलब कि 90 पे ही इसको अप्लाई करना है आईपीओ के लिए। मार्केट लॉट की बात करें तो 165 इसके शेयर आएंगे इसके 1 लॉट में। मिनिमम क्वांटिटी भी वही है 165। लिस्टिंग बीएससी और एनएससी दोनों पे इसकी लिस्टिंग होने वाली है। इश्यू साइज की बात करें तो 1838 करोड़ का इश्यू साइज रहेगा। उसमें फ्रेश इश्यू मतलब कि नए शेयर कितने लाए जाएंगे तो 440 करोड़ के नए शेयर लाए जाएंगे। और ऑफर फॉर सेल मतलब कि एग्जिटिंग ओनर अपना कितना स्टेक बेच के निकल जाएंगे तो 1398 करोड़ के। और इससे हमें पता चलता है कि फ्रेश इश्यू तो कम है बट ऑफर फॉर सेल ओएफएस बहुत ज्यादा है इस कंपनी में। ये बात हमें ध्यान रखने की जरूरत है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। अब आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इसके आप टाइम टेबल इधर चेकआउट करें तो आईपीओ की ओपनिंग 4 अगस्त को, क्लोजिंग 6 अगस्त को। बेसिक अलॉटमेंट डेट मतलब कि आपको लगेगा या नहीं लगा आईपीओ पता कब चलेगा तो 11 अगस्त को। इंटाइटेड रिफंड मतलब कि आपका रिफंड पैसा कब हो जाएगा आपको नहीं मिला होगा तो आईपीओ तो 12 अगस्त को। और क्रेडिट ऑफ शेयर्स ऑफ डीमेट अकाउंट मतलब आपके डीमेट अकाउंट में शेयर कब क्रेडिट होंगे तो 13 अगस्त को। और आईपीओ की लिस्टिंग मतलब आपको मिला होगा तो आप लिस्ट होगा तब आप शेयर को सेल करके कब निकल सकते हैं तो 16 अगस्त को। लिस्टिंग के टाइम आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि इसका आप स्टॉप लॉस लगा के रखे और प्राइस को जैसे अप जाना है उसको जाने दीजिए और स्टॉप लॉस आपका मेंटेन करके रखे। वो रिस्क के ऊपर हो जाता है इसलिए आप रिस्क ले सकते हैं तो ये स्टॉप लॉस वाला करे, वरना आप सिंपली सेल करके निकल सकते हो कंपनी में से। तो आप देख लेते हैं कि कंपनी का रजिस्ट्रार कौन है, मतलब कि आपको आईपीओ मिला होगा तो पता कैसे चलेगा। तो आप चेकआउट कर सकते हैं लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड का रजिस्टर हो जाता है। उसमें आप अलॉटमेंट के टाइम पे आपको इस वेबसाइट पे आना है और आपको पता चलेगा कि आपको शेयर अलॉट हुए कि नहीं हुए। इसके लिए आपको सिंपली ये वेबसाइट पे क्लिक करके आपको उसकी वेबसाइट पे पहुंच जाना है। उसके बाद आईपीओ सिलेक्ट करके नीचे पैन कार्ड नंबर डाल के सर्च कर देंगे तो पता चलेगा कि उसका आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं। तो अब इस कंपनी के आईपीओ का हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। तो इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 55 रुपीज चल रहा है। उसको हम उसके 165 शेयर से मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है 9075 रुपीज। मतलब कि देवयानी आईपीओ का आपको अलॉटमेंट मिल गया तो लिस्टिंग के टाइम पे आपको इतने रुपीज तक मिल सकते हैं। इससे ज्यादा और कम हो सकते हैं ग्रे मार्केट जैसे अप डाउन होएगा, बट आपको वो बात कंफर्म है कि आपको नेगेटिव में लिस्ट होने का चांस अभी लग नहीं रहा है देवयानी में। तो मैं अपने फाइनल डिसीजन की बात करूँ तो कि मैं ये देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के आईपीओ में अप्लाई करूंगा या नहीं। तो फ्रेंड्स ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि मैं कंपनी में क्या करने वाला हूँ इस आईपीओ में। तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ मेरे हर एक फैमिली मेंबर के अकाउंट से 1 लॉट के लिए अप्लाई करूंगा। तो इसका आप देख सकते हैं फाइनेंशियल तो कुछ अच्छा नहीं है बट आप इसको एक स्टार्टअप की तरह ट्रीट कीजिए कि मतलब ये अपने स्टोर्स को कुछ अलग अलग इंडिया के अंदर पूरे ओपन कर रहा है। और आप KFC और पिज्जा हट को तो जानते ही होंगे, मतलब आप भली बात ही वो कंपनियों को जानते हैं तो आपको पता चलेगा कि KFC और पिज्जा हट का बिजनेस आगे जाके क्या होने वाला है। तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट। और देखे तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा चल रहा है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 5000 से लेके 7000 के बीच में चल रहा है, इसलिए आप इसमें कोई टेंशन की बात नहीं ले सकते। और इसका हम टाइमिंग की बात करें तो ये कंपनी जिस टाइमिंग पे आ रही है तब मार्केट अभी बुल रन में चल रहा है, इसलिए कोई दिक्कत की बात होने नहीं वाली है इस कंपनी के आईपीओ में। और नेगेटिव में लिस्ट होने का तो इस कंपनी में कुछ चांस लग नहीं रहा है। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। और आप इन्वेस्ट करें इस कंपनी में तो 3rd डे के एंड तक आप वेट करें कि कैसे ओवर सब्सक्राइब होता है कि नहीं। और आपको इसका डेली ग्रे मार्केट प्रीमियम जानना है कि कितने रुपीस इस आईपीओ में अप्लाई करने के बाद मिल सकते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करके रख दी ताकि हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिले कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के दिन कितना चल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है या आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है स्टॉक मार्केट अकाउंट तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही कोई नए इंटरेस्टिंग टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।